प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आपके सामने मैं एक ऐसी बात को शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसी गवाही जब आप सुनेंगे तो आप लोगों भी का विश्वास आज बढ़ने जा रहा है। जिसका विश्वास अगर परमेश्वर में थोड़ा बहुत भी कम है तो आज उसका परमेश्वर में विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जब वो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि वाकई में हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए हर एक बात जो नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देती है। एक ऐसी महिला, शैतान उसके जीवन में ऐसा काम कर रहा था कि एक साल में उसके 4-4 बच्चे मार दिए गए। और सोचिए, जब मैंने उस गवाही को देखा और जब गवाही को देख के पता चला कि उसके 11 बच्चों की मृत्यु हो गई, शैतान ने उसके 11 बच्चों को मार दिया। सोचिए उस महिला पे क्या बीत रही होगी। वो परिवार कितना परेशान था। वो परिवार हर जगह जा रहा था, डॉक्टर को दिखा रहा था, कहाँ कहाँ जा रहा था, मगर कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर अचानक जब वो परमेश्वर के पास आई, प्रभु यीशु के शरण में, तब देखिए परमेश्वर ने उसे कैसे आशीषित करा। उसके जीवन में बाहर आ गई, उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर को आज उसने ग्रहण कर लिया है। देखिए, आज आप इस जब गवाही को सुनेंगे तो आपका विश्वास और ज़्यादा अटूट होने वाला है। चलिए आइए हम आपको उस गवाही की तरफ लेके चलते हैं। ये बहन का नाम प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ से ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं और ये बहन गवर्नमेंट टीचर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के और इनकी मैरिज कहते 2014 में हुई। मैं इनकी गवाही को जब मैंने पढ़ा अभी, मैं इतना शॉक था। एक एक साल में 4-4 बच्चे मरे इनके। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा वो? क्या रीजन था मेडिकली? क्या रीजन था? आपको क्या लगता था? चारों तरफ स्नेक दिखाई देते थे। कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे स्नेक, सांप दिखाई देते थे। सांप दिखाई देते थे, मुर्दे नजर आते थे। बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी ना, तो बहुत सारा ब्लड दिखता था और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ओके, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं? यस। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश। कहाँ पर? सेंदुरश सरसीवा, बिलाईगढ़ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए, उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि बेबी के हार्ट नहीं बनते थे और हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है जो यूटेरस में ना होके या तो ओवरी में हो जाता है या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया या ओवरी में चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। आपका ट्यूब में था तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिसकैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर आप 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी सी बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने फिर? जी। IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया बट फेल हो गया। वो भी नहीं चला? जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई? जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए? जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन।
तो इन बातों के कारण आपकी फैमिली सिचुएशन बताओ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सूर्या है। तो फैमिली में क्या चलता? जब 13 बच्चे 11 बच्चे मर गए तो फैमिली का आपका दोनों का क्या सोच थी? हम बहुत ही डिप्रेस रहते थे ये सोच कर कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, सबके बेबीज होते थे, हमारे नहीं होते थे। सभी बोलते थे कि इतने सालों हो गए, एक ही और बच्चा है, दूसरा आप बच्चा जब- हो ही नहीं रहा है। आप जब 13 टाइम कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ, किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो एनएम मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है। 2017-18 से वो फॉलो करती थी। उन्होंने ओके, मुझे आपको जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए, थिंकिंग में बदलाव आया। पहले मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था। कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था। मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। ओके, और सुनो, प्रेगनेंसी पहले भी हो रही थी। जी सुनो मेरी बात, लेकिन आगे स्टोरी क्या? अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जी इस मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। बेबी ओके, ये सेफ्टी के आपका जो बच्चे, आपके 11 बच्चे मरे, वो किस किस महीने में मरे? कौन से महीने में मोस्टली मरते थे वो जो है जनवरी में, मार्च में, ऐसे अगस्त में, नहीं हर नहीं, दो कितने महीने के बाद? थर्ड और फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये बस, आपकी बस, ऐसा। लगातार 11 जी, महीने की जी, स्टोरी जी, थी। यस यस। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर, जी। तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था वो? चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। ओके, तब ये वही समय था जब मोस्टली शैतान आप पे अटैक करता था। यस यस। जब आप पर प्रेयर हुई और आप पे, मैंने आपको जो भी बोला, उसके बाद प्रार्थना। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई? तो जी, इस बार कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी। हालेलुया। हालेलुया।